तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि जब भी फूड एंड सप्लीमेंट की बात आती है ना, जब भी फूड एंड सप्लीमेंट की बात आती है तो मेरे पास में सप्लीमेंट तो बढ़ते ही चले जाएंगे। कंपनी लगातार फूड एंड सप्लीमेंट्स लॉन्च करती रहती है, अलग अलग सप्लीमेंट लॉन्च करती है। बट अगर मुझे कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए तो मेरे लिए हर सप्लीमेंट बहुत ईजी हो जाता है। तो जब बेसिक सप्लीमेंट की बात करता हूँ, कंसेप्ट की बात करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सिट्रिक एसिड क्या होता है। सिट्रिक एसिड ये क्या होता है, इसमें भी ना छोड़ो, ये दो पहले समझो इसको, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पूरे दिन में, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, हमारी बॉडी के अंदर पूरे दिन में जितनी भी केमिकल प्रोसेसिंग होती है, चाहे वो डाइजेशन के दौरान हो, जब हम खाना हजम हो रहा होता है, जब हमारी बॉडी रिपेयरिंग टास्क में होती है तब, जब हमारा सेल रीजनरेट होता है तब, जब हमारी बॉडी किसी शॉक से झेलती है तब, हमारी बॉडी प्रोडक्शन मोड पे होती है, कुछ रिप्रोड्यूस करती है तब, कितनी भी केमिकल प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग के दौरान कुछ वेस्ट निकलता है जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर मैं इसे और टेक्निकली भाषा में समझाना चाहूँ तो जैसे हम जीव, जैसे हम इंसान लोग पैदा होते हैं, है ना, ऐसे ही एक सेल जन्म लेता है और मर जाता है लगभग 190 से लेके 120 दिन के अंदर वो मर जाता है ना। ये बच्चा होता है, ये बड़ा भी होता है, सेल जैसे जैसे ग्रो करता है, ये सेल अपना पार्टनर ढूंढता है, जैसे हम लोग एक आदमी और औरत ढूंढते हैं, ये अपना एक पार्टनर फाइंड आउट करता है इस 100 शुरुआती दौर में। अगर इसे पार्टनर मिल गया तो ये एक कंप्लीट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी धीरे धीरे डेवलप होती है, हमारी बॉडी बनती है। बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जिनको अपना पार्टनर नहीं मिलता, आप जिन्हें सिक्स जनरेशन बोल सकते हैं लोग, जैसे हिजड़े बोलते हैं, कुछ इस तरह के बोलते हैं। ऐसे लोग या गे बोल लो, जिनको अपना पार्टनर नहीं मिलता। कहते हैं ना, आदमी औरत की शादी हो गई तो एक कंप्लीट फैमिली बन गई, राइट। बट ऐसे लोग जिनको अपना पार्टनर नहीं मिला, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे की फैमिली में इंटरफेयर करते हैं, है ना, दूसरी जगह पे प्रॉब्लम करते हैं। तो ऐसा सेल जिसको अपना पार्टनर नहीं मिला वो कहलाता है फ्री रेडिकल। तो ये क्या करता है, ये जबरदस्ती इनको डैमेज करने की कोशिश करता है, क्योंकि फाइंड आउट करता है ये अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये इसको डैमेज करता है जो ऑलरेडी पेयर बने हुए हैं। तो जब ये ऑलरेडी बने हुए पेयर को बार बार हिट करेगा, डैमेज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से पैदा होती है एजिंग, जिसे हम बोलते हैं बुढ़ापा, एजिंग। इंसान छोटी सी उम्र में बड़ी ज्यादा उम्र का लगता है। इससे चेहरे का ढलाव, झुर्रियां, बालों का झड़ना और जाने जितनी भी प्रॉब्लम लगा लो शरीर का, इसे आप बोल सकते हो शरीर को धीरे धीरे डैमेज करने की पोजीशन पर लेकर आता है। तो अब इस चीज से आपको दो चीजें मैंने क्लियर समझाई, केमिकल प्रोसेसिंग और पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे पैदा होता है फ्री रेडिकल। हमें इस बॉडी को निकालना होता है बाहर, ठीक है। बॉडी से इसको बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी डे एवरी सेकंड के लेवल पर। अब ये फ्री रेडिकल को बाहर कौन निकालेगा, एंटीऑक्सीडेंट ये निकालेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है, इसको आप एल्कालाइन मोड पर भी जोड़ सकते हो, वो भी इसके बाद बताऊंगा। जितने भी हमारे कुदरती फूड हैं, नेचुरल फूड हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, इन सब में ही एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर एक फूड में। मैंने मीट नहीं बोला, मैंने आपको, मैंने दारू नहीं बोला, मैंने आपको, मैंने बोला कुदरती जितनी भी चीजें हैं उसमें आपको मिलेगा, नेचुरल मिलेगा, उनमें आपको एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलेगा। अब किसी में कम है, किसी में ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कि उस फ्रूट का नेचर क्या है, कौन सा उसका ऋतु में यूज होता है, सीजन में यूज होता है, उस हिसाब से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। बट कुछ फूड ऐसे हैं जिनमें भगवान ने बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रखा है। हम अपनी बॉडी में जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेंगे उतना फ्री रेडिकल यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट का टर्म आपको जब जब सुनाई दे तो सिंपल आप समझ लीजिए कि एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा केमिकल है जो फ्री रेडिकल को बाहर निकालता है, एंटीऑक्सीडेंट। अब अगर मैं इसको भी तोड़ूं तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी, आपको ना ये वर्ड बहुत मिलेंगे। अब आप जब फूड एंड सप्लीमेंट की क्लास कर रहे हो
तो आपको ना ये वाला वर्ड बहुत समझना पड़ेगा, एंटी। हाँ, एंटी तो बहुत जगह आता है। एंटी मतलब हो गया उसका तोड़, तोड़। है ना। अभी आपको क्या सुनने को मिलेगा, एंटी प्लस ऑक्सीडेंट। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। कई बार फ्री रेडिकल को ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोल देते हैं, ऑक्सीडेटिव, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दे, या दूसरी भाषा में जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को इनटेक को फोर्स करे। कि जब आपकी बॉडी में देखो बंदे मर रहे होंगे, अंदर सेल डेड हो रहा होगा, तो उसको ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट समझ में आए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा मिलेगी, तो जाहिर सी बात हो एजिंग में काम आएगा, बॉडी के रिपेयरिंग टास्क में काम आएगा, बॉडी के रीजनरेशन में काम आएगा, है ना, और डीजनरेशन को कम करेगा। तो ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। तो आपको वर्ड टर्म बार 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 सुनाई देगा। तो जब भी आपको पता लगे कि हाँ जी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो समझ लीजिए इट्स ओवरऑल मेरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अभी आपको सुनाई देंगे एंटी। एंटी क्या देगा, बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल आपको दिखाई देगा, आपको मिलेगा एंटी फंगल दिखेगा, और एंटीसेप्टिक दिखेगा, एंटीवायरल दिखेगा, एंटीवायरस दिखेगा, है ना, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, है ना, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक होता है, एंटी बैक्टीरियल कह लो, एंटीबायोटिक अलग है, एंटीबैक्टीरियल अलग है, एंटीसाइकोटिक है, एंटीसाइकोटिक भी आता है, साइकोटिक आता है, साइकोटिक जो कि इससे है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये इन सब चीजों में हेल्प करता है। हमें पता होना चाहिए फंगल क्या होता है। फंगल एक जीव है, ये कभी भी ना अगर एक अंश भी रह गया तो इसको बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, बहुत कम जाता है। सेप्टिक हमें पता होना चाहिए क्या होता है। सेप्टिक बोलते हैं सड़ने को, कहते हैं ना कि भाई एक काम करो टेटनस का टीका लगवा लो, सेप्टिक ना बन जाए कहीं, सेप्टिक ना बन जाए कहीं, लगता है ना कि लोहा लग गया तो कहीं सेप्टिक ना बन जाए। तो सेप्टिक मतलब नासूर, अगर मैं इसे बोलूं हिंदी में तो नासूर, कि नासूर ना बन जाए, सेप्टिक ना हो जाए। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे मैं बोलूंगा ये तो एंटीसेप्टिक है, तो एंटीसेप्टिक का मतलब हुआ कि अगर मेरे को ऐसा कोई बीमारी है जो खत्म ही नहीं हो रही है, जो मेरा नासूर बन चुका है, उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। और इनका ज्यादातर रिलेशन होता है स्किन से रिलेटेड है ना। ऐसी एंटीवायरल है, वायरल सारा एयर के थ्रू होता है वायरल, है ना। तो वायरल क्या करेगा, एयर के थ्रू कुछ आएगा, वायरस, ये सब है ना, सब ये एयर के थ्रू आ रहे हैं। तो जहां भी आपको ये एंटी चीजें दिखाई देंगी, आपको ये टर्म्स बार बार सुनाई देंगे। अगर आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, बायोटिक कौन कौन से इन्फेक्शन हमारे पास में, तो अगर ये आपको पता है तो सप्लीमेंट का समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको उसकी ग्रोथ पता लग जाएगी। तो ये बेसिक आपको पता लग गया, ये दो फंडा पता लगे, गुड। उसके बाद आपको कुछ टर्म्स और पता लगेंगे, जैसे आपको देखा होगा आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन्स क्या होते हैं, है ना, मिनरल्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, और एक आपको टर्म सुनने को मिलेगा फाइटोन्यूट्रिशन, ये आपको सुनने को मिलेगा, और आपको मिलेगा एमिनो एसिड। ये फाइटोन्यूट्रिशन नहीं सुना मैंने, ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको ये टर्म भी सुनने को मिलेगी। विटामिन्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, राइट। जिस तरह से हम खाने में नमक डालते हैं, डलता कितना है, बहुत थोड़ा सा, बट वो बहुत एसेंशियल है ना। मिर्च कितनी डलती है, बहुत थोड़ी सी। मसाला कितना ज्यादा, हालांकि सब्जी का पार्ट कितना ज्यादा होता है, बट मसालों का पार्ट बहुत कम होता है, नमक का पार्ट भी बहुत कम होता है। अगर वो नहीं डालते अकॉर्डिंग टू हमारे टेस्ट के हिसाब से होता है ना, हाँ एग्जैक्टली, है ना, बट वो पोर्शन बहुत कम है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं होगा तो वो सब्जी बढ़िया ही नहीं बनती। ऐसे ही पूरी केमिकल जो हमारी प्रोसेसिंग चलती है बॉडी में, उस प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है ना। अब विटामिन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को
चैनलाइज करने के लिए या स्ट्रेंथ देने के लिए, या यूँ कहूँ तो उसे खुराक है, ठीक है। जैसे अब ये कौन कौन से होते हैं, सिंपल विटामिन ए होता है। अब विटामिन ए जिस भी प्रोडक्ट में होगा मुझे पता है वो आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से फाइटो न्यूट्रिशन को मैं ऐड करूंगा, एक ऐसा न्यूट्रिशन, हालांकि ये भी तो न्यूट्रिशन ही है ना, एक ऐसा न्यूट्रिशन जो पौधों से लिया जाता है, उसको बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिशंस, जो पौधों से लिया जाता है, जो प्लांट ड्राइव होता है, ठीक है। अब मुझे विटामिन ए लेना है तो मैं वो कहाँ से लूंगा, मैं केमिकली प्रोड्यूस लूंगा, तो अभी तो फिलहाल वही या फिर मैं गाजर से लेना पसंद करूंगा। अच्छा, विटामिन ए गाजर के अंदर होता है ना। तो अगर मैं गाजर का एक्सट्रैक्ट निकालूं, मैं चुकंदर का, बीट रूट का एक्सट्रैक्ट निकालूं, तो मैं विटामिन ए बना सकता हूं। तो फिर अगर देखा जाए तो अगर चुकंदर का सबसे ज्यादा यूज करें तो विटामिन ए मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी उसको डेली बेसिस पे हम खा लें, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अगर हम एक चुकंदर में डेली खाते हैं हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। बट करता कौन है, प्रॉब्लम तो ये है ना, अगर इंसान फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ही अपना साथी बना ले एवरीडे बेसिस पे, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बट ये मच कॉस्टलियर पड़ता है। अगर आप एक मिक्स जूस का गिलास लेते हैं तो मेरे ख्याल से 30-35 रुपए 40 रुपए का गिलास आता है पूरा, तो इतने में तो आपके सप्लीमेंट पूरे होते हैं। फिर प्रॉब्लम ये है कि बनाए कौन, प्रोसेसिंग कौन करेगा, ये तो प्रॉब्लम है। प्रोसेसिंग कौन करेगा, फिर निकल के बाहर जाना है, आप जिस दुकान वाले के पास जाते हो आप रिलाई नहीं कर सकते कि ये एक्चुअल फ्रूट वो बना रहा है जूस, वो उसे पानी मिला देगा, कलर मिला देगा, ठीक है ना। अनार का जूस कौन बेचेगा, बना रहा 80 रुपये गिलास है, उसमें भी वो लोग बहुत केमिकल मिला देते हैं, रंग मिला देते हैं, आर्टिफिशियल डिजाइन करते हैं। नेचुरली कौन प्रोड्यूस करेगा, घर में करो तो आपको पहले सब तामझाम ला के लेके आना पड़ेगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते ना इंसान उसको रेगुलराइज नहीं कर पाता, तब पिक्चर आती है इनकी। तो विटामिन ए मैं केमिकल से भी ले सकता हूँ, गाजर से भी ले सकता हूँ। अब हमें देखना है कि ऐसी कंपनी, ऐसा प्रोडक्ट जो अपने प्रोडक्ट फाइटो न्यूट्रिशन से बनाता है वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। मैं केमिकल से प्रोड्यूस विटामिन ए क्यों लूँगा। तो मोदी केयर के आप देखेंगे मैक्सिमम जितने प्रोडक्ट हैं वो फाइटो न्यूट्रिशन से बने हैं, वो प्लांट ड्राइव है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैल्शियम जब भी यूज करते हैं तो आप उसके पीछे देखना लिखा होगा D2 या D3। हाँ, D2 लिखा होगा उसके अंदर, लिखा है ना, D2 लिखा होगा। अब जो पंडित है, मैं यहाँ से एक उन्होंने बुक दी थी ना, तो उसके अंदर मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो उसके अंदर लिखा हुआ था D2 कैल्शियम के अंदर। मैं D2 थोड़ा समझ नहीं पाया। मैं बताता हूँ, D2 बेसिकली विटामिन डी का एक कंपोनेंट है, ठीक है। विटामिन डी के अंदर हम ज्यादातर D3 को ही प्रोड्यूस करते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आज के टाइम में कैल्शियम कैल्शियम सबसे ज्यादा चल रहा है। हाँ, और सबसे गंदे हैं ये, सबसे गंदे हैं। बताता हूँ, देखो सिंपल सा लॉजिक पता लगेगा। D2 प्लांट ड्राइव होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है तो प्लांट ही करते हैं वो, है ना, प्लांट ही करते हैं। और नेचुरल, कुदरती, संस्कारिक तौर पे भी ले लो और केमिकल तौर पे भी ले लो। आपको बताऊं, जो D3 है ना, अगर नेचुरली अगर हम लेना चाहें तो वो अपना वो कौन आता है ना, भुट्टा, उसके अंदर भी D3 होता है, यानी कि वो D2 के थ्रू नहीं बताता। हाँ, आप ये समझो, पहले D2 कहाँ से आता है, प्लांट से। हाँ, D3 आता है एनिमल से। एनिमल से। अगर प्लांट के बाद कोई सबसे ज्यादा धूप एब्जॉर्ब करता है तो वो जानवर। और थर्ड नंबर पे आता है इंसान, ठीक है। तो अब इंसान से तो विटामिन डी निकाल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो एनिमल ड्राइव करते हैं, एनिमल से निकालते हैं विटामिन D3। तो अगर कोई पंडित है, कोई अगर वेजिटेरियन है, तो वो D3 को अवॉइड करना चाहिए उसको। मोदी की इतनी खूबसूरत चीजें हैं ना, इतनी खूबसूरत इसकी टेक्नोलॉजी है, इनकी प्लानिंग इतनी खूबसूरत है कि ये भारतीय सभ्यता को लेके साथ चलते हैं। ये इंसान की ना बेसिक, जिसे कहते हैं हम, हमारे बेसिक संस्कार, भारतीयता, हिंदुत्व कह लो, आप कुछ भी कह लो, मतलब वो चाहते हैं कि इंसान का ना धर्म भ्रष्ट ना हो, और मैं जितना कोशिश करूँ मैं उसको सिंपल बना सकूं, भारत के लोगों के अकॉर्डिंग बना सकूं। ये बहुत ही सुंदरता है, इसीलिए उन्होंने D2 को प्रेफर किया। D3 D2 से थोड़ा सा फास्ट होता है, मैं सिंपल बताऊं, D2 से D3 थोड़ा सा फास्ट होता है, बट इतना फास्ट नहीं होता कि मैं D2 को रिजेक्ट कर दूं, नहीं। D3 यानी D3 उसके एडवांस है, थोड़ा सा फास्ट होता है। भाई केमिकल है ना, अभी आप प्रोटीन की बात करो तो प्रोटीन लोग जानवरों से लेते हैं, जो ब्लैक से डब्बे आते हैं वो लोग, है ना, उनमें हाई प्रोटीन, कहते हैं जानवरों के मांस में प्रोटीन हाई होता है,
हाँ वो तो क्योंकि वो जानवर खुद मांस खाता है। हाँ हाँ तो अब क्या मैं जानवर खाना शुरू कर दूं अगर प्रोटीन चाहिए तो? उसी के बेस पे अगर आप प्लांट प्रोटीन लेते हैं, अगर आप पौधों से बना प्रोटीन लेते हैं, वो उस हाई लेवल का नहीं होगा, बट हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है। तो आप सेफ एंड सिक्योर लेना चाहेंगे, या फिर आपको पता है दूसरे प्रोटीन खाने से नपुंसकता तक हो सकती है, पता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, बाल लोगों के झड़ जाते हैं बिल्कुल एकदम, रोए पूरे गायब। मैंने लोगों को नपुंसक होते हुए देखा है, और एक नहीं बहुतों को देखा है। ज्यादातर लोग जो जिम के सप्लीमेंट खाते हैं ना, प्रोटीन हाई प्रोटीन लेते हैं, वो भाई साहब, एक तो मैंने सुना, एक केस ऐसा सुना था मैंने। हाँ एक केस मैंने सुना मैंने बहुत सुने, आपने एक सुना, मैंने तो बहुत सुने हैं कि लोग नपुंसक हो जाते हैं। प्लांट प्रोटीन खाने वाला, D2 खाने वाला आज तक मैंने नहीं देखा कोई प्लांट प्रोटीन खा के वो नपुंसक हुआ नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, राइट। तो ऐसे ही आपको पता लगेगा विटामिन ए किससे लेना, मुझे प्लांट से ले सकता हूँ, है ना। ऐसे ही मैं देखूंगा विटामिन बी की रेंज जो है, विटामिन बी की रेंज जो है, मैं जानवरों से लूं, केमिकली प्रोड्यूस करूं, या मैं उसे दूध से ले लूं। दूध तो विटामिन बी से भरपूर है ना। फिर वही है, आज के टाइम में तो दूध के अंदर भी तो काफी सारे तरीके, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं कहाँ से लूं दूध। अब दूध लूंगा तो दूध की ऑथेंटिसिटी नहीं है मेरे पास में, है ना, कि भाई ये जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है, कितना पानी मिलाया है, भैंस का है गाय का है। इसके तो फिर टेस्ट का भी तो फर्क आता है। अगर आपने चीज देखी है कि कभी आप दूध चेंज करते हो तो मुंह में काफी टेस्ट का फर्क आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब आप ये सप्लीमेंट को पढ़ेंगे ना, तो आपको विटामिन के बारे में जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये पता लग गया ना, तो सप्लीमेंट सारे कवर हो जाएंगे बहुत इजीली, ठीक है। जैसे विटामिन बी की रेंज कौन सी है, विटामिन B1, B2, B3, B4, आगे बोलो। B3 तक का मेरे को पता है। B4 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B12 होता है, B12, हाँ, है ना। B12 बहुत ज्यादा बिकता है, बॉडी में सूजन हो, सबसे ज्यादा बॉडी में सूजन हो, कहीं पर पेन बहुत ज्यादा रहता हो, विटामिन B12 की बहुत डेफिशिएंसी आपको लोगों में मिलती है। आपको यहाँ पे देखना विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, ये क्या है, दांतों की खुराक है। विटामिन सी इम्यूनिटी को बहुत बिल्ड करता है ना। और मेनली अपना जितना भी अंदर का जितना भी अपना जो सांस तंत्रिका है उसमें भी विटामिन क्लीनिंग का काम करता है, हम ये कह सकते हैं ना, ये धुलाई का काम करता है एक तरह से ना। सिंपल सा आप इसको एग्जांपल दे सकते हैं, नींबू को हम लोग ऊपर से लगाते हैं तो मैल उतार देता है ना, नींबू ऊपर से लगा रहे हैं, ये अंदर जा रहा है, सिंपल क्लीनिंग का काम है। ऐसी विटामिन डी है, विटामिन डी का काम करता है आपको पता ही है, ठीक है ना, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम आता है, डी है विटामिन। उसके बाद में अपना क्या है, एफ भी आता है, विटामिन एच भी आता है, विटामिन ई भी आता है, जो कि स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एफ और एच के नहीं सुना, ई तो है, आता है, ठीक है। विटामिन के आता है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत काम आता है ना। बहुत कम एफ और एफ एच को बहुत कम सुनाई देगा, बहुत कम। इनके टर्म्स मेडिकल हिस्ट्री में चेंज किए गए थे, ठीक है, काफी सारे। बहुत आपको जो जनरली यूज होंगे ना, ए बी सी डी, ई बहुत कम सुनाई को मिलता है, के बहुत कम सुनाई को मिलता है। ई तो फिर भी सुनाई दे जाता है, विटामिन ई तो, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये स्किन के उसमें जितने भी स्किन से रिलेटेड है ना, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ई यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कैसे यूज होगा, क्योंकि ये हमारे कोलेजन को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। ये जो हमारी जिससे दिखती है स्किन ब्लैक दिख रही है, कोलेजन हमारी बॉडी स्किन का जो खुराक है बेसिकली वो कोलेजन है, उसके में बहुत हेल्प करता है। तो आपको ना ये पता होना चाहिए विटामिन कौन से हैं, ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए मिनरल कौन से होते हैं। मिनरल्स का पता नहीं। हाँ, मिनरल कौन से होते हैं, मिनरल्स का क्या नाम पता ही नहीं है उसके। अच्छा, नहीं पता, कोई बात नहीं, बताया तो मिनरल कौन से होते हैं। मिनरल ये भी धरती से भी मिलते हैं हमको, धरती से। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो सबसे पहले तो मिनरल है कैल्शियम, ये एक मिनरल है, ठीक है। कॉपर, ये मिनरल है। उसके बाद लगा लो क्रोमियम, पिकोनेट, ये सब है, ठीक है ना। ये 8 तरह के होते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। अच्छा। इनका भी बॉडी में अपना अपना टास्क है। जिंक है, आप देखेंगे कैल्शियम के डब्बे के पीछे आपको जिंक मिलेगा। ये सारे मिनरल्स में आते हैं, ये मिनरल्स, हाँ जी, क्रोमियम, पिकोनेट, हाँ, और जिंक वगैरह। जिंक, ये मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब आपका मिनरल्स में आता है, यानी 6-7 जो ये मिनरल्स। अब देखो बना कैसे है, MIN, है ना, माइनिंग, बेसिकली जो खुदाई से निकलते हैं, मिट्टी के अंदर मिलते हैं आपको सारी चीजें। मिनरल्स जो खुदाई से निकले हुए हैं, जो मिट्टी के नीचे से निकले हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स हैं ये, ठीक है।
ये वो हैं। तो इनके अपने अलग अलग काम है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है और हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। जैसे जिंक है आपका, हार्ट बीट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम है, वो हार्ट के लिए काम आता है। क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कैल्शियम के डिब्बे के पीछे आपको ये चीज़ लिखी मिल जाएगी, मैग्नीशियम, जिंक, ये आपको मिलेगा कि उसके अंदर उतना बहुत कम मात्रा में इतना डाला गया है ताकि वो हार्ट को प्रॉपरली सिक्योर कर सके। ठीक है, तभी ये माइक्रोग्राम में डाले जाती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल माइक्रोग्राम में। तभी तो माइक्रोग्राम, उसके ऊपर मिलीग्राम, फिर ग्राम आ जाएगा कि जो ग्राम में है वो ग्राम में आएगी, उसके कम। अब जो माइक्रोग्राम में वो बहुत चिन्ना सा चाहिए, पता है, लेकिन चाहिए जरूर, बिल्कुल वो चीज चाहिए, है ना। पाइथो न्यूट्रिशन क्लियर हुआ। पाइथो न्यूट्रिशन के अंदर आप देख लो, जो चीज मैं टमाटर से ले सकता हूँ मैं उसे गोली से क्यों लूं? बात ही सही है, सिंपल, ठीक है। एमिनो एसिड इसके अंदर पता कैसे लगेगा? जैसे अब एक टमाटर से लाइकोपेन मिलता है, हाँ, तो फिर ऐसे कितने टमाटर खाने से हमें लाइकोपेन जो हमारी बॉडी के लिए एक प्रॉपर है? जैसे देखो होता क्या, जब अगर हम इतना डिटेल में जाएंगे तो सप्लीमेंट को समझने वाले लोग बहुत हैं। आज की दुनिया में ना प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो गई सिचुएशन क्योंकि हम लोग ना इसमें क्वांटिटी में फंस गए हैं। अच्छा, आपको 100 कैलोरी चाहिए, इतना ये ले लो, ये चाहिए इतना ले लो ना भाई, इतना डिटेल में जाओगे सामने वाला पागल हो जाएगा। अब देखो लाइकोपेन कई जगह ऐसे मैंने देखा है, लाइकोपेन जो कहते हैं 6 मिलीग्राम चाहिए, कई जगह मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन, मैं देता हूँ। आप इस चीज को इतना समझ सकते हैं, जितने मर्जी टमाटर खाइए, जितने मर्जी आलू खाइए, जितने मर्जी घिया खाइए, कोई टेंशन नहीं है। रीजन में कुदरत ने डिजाइन इस तरीके से किया है क्योंकि उसको पता है कि इसकी जीभ जो है कंट्रोल नहीं रहेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हल्दी का। हल्दी अपने आप में बहुत गुणकारी है, सारी बीमारियों का तोड़ है हल्दी, राइट। हर इंसान हल्दी खाता है भारत में, फिर उसे कोरोना क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। आपको पता है 100 ग्राम हल्दी खाने से मात्र 2 ग्राम आपको करकुमिन मिलता है, बस, सिंपल। हल्दी के अंदर जो मेन मेडिसिन है वो करकुमिन है। 98% फाइबर है, उसके लिए 4 चीजें और होती हैं, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस बेसिक कि करकुमिन सिर्फ 2% है और 98% फाइबर और अदर चीजें हैं। आप बताइए 100 ग्राम हल्दी को खाता है एक साथ? अगेन वो रॉ फॉर्म में खाई जाए तो वो मेडिसिन है, अगर आप उसने पका दिया, गैस पे चढ़ा दिया, तो उसके न्यूट्रिशन और खत्म हो, कहते हैं ना लोग न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं जब उसे जलाते हैं। जब सब्जियों को या उसको पका देते हैं तो न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। तो एक इंसान की एक दिन की जो डोज है वो है 6 ग्राम करकुमिन। आपको लगता है 600 ग्राम हल्दी को खाता होगा? तो कुदरत की बनाई कोई भी चीज ना इम्परफेक्ट नहीं है। कुदरत की बनाई हर चीज सुंदर है। आप उसे पेल के खाओ ना, जितना मर्जी सेब खाओ, आप इतना सेब खा ही नहीं सकते जो ओवरलोड हो जाए, तो कभी नहीं हो सकता। पहले छोटी से बता रहा हूँ मैं अपना, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं 15 आपको बता रहा हूँ, 14 या 15 साल का था मैं। उस समय मैं टमाटर बड़ा खाता था, बहुत दबा के। मैं भी मेरा 17 पता नहीं 18 साल का था, तो मेरे को जॉन्डिस हुआ। उसके बाद से मेरा जैसे कहते हैं ना, कुछ भी चीज खाने का मन नहीं करता था। अच्छा, अब यानी मैं आपको कुदरत की एक बात बताता हूँ। परमात्मा की बनाई सृष्टि इतनी सुंदर है ना, अगर आप परमात्मा की बनाई कुदरती चीजों को लोगे तो आप कभी ओवरडोज कर ही नहीं सकते। आप मुझे नींबू का पानी जो है, जिसे बोलते हैं लाइम शेक, नींबू डाला, उसमें नमक डाला, पानी डाला, आप मुझे 2 गिलास से ज्यादा पी के बता दो। 2 से ज्यादा पी नहीं पाएगा। अब इसमें शिकंजी आ जाओ, आप 3 पी जाओगे, है ना। तो भगवान ने डिजाइन ही ऐसे किया वो चीज, आप उससे इनटेक कर ही नहीं सकते। आप मुझे एक नींबू खा के बता दो, एक नींबू नहीं खा पाएगा इंसान। आधे नींबू का रस अगर चाटेगा ना तो नहीं कर पाएगा वो। कर सकता है बताओ? नींबू वैसे आप एक बूंद ले लो, वैसे आपको इतना खट्टा हो जाएगा, क्योंकि कुदरत ने डिजाइन ही ऐसे किया। वो आपकी खुराक जो है ना, वो 1 या 2 ड्रॉप ही बहुत है, आप उससे तो ले ही नहीं सकते। आप नीम है, आप मुझे 5-6 पत्तियां खा के बता दो, नहीं खाई जाएगी, क्योंकि उसकी डोज ही उतनी है। प्रभु ने जिस चीज की डोज जितनी बनाई है ना, इंसान उससे ज्यादा खा ही नहीं सकता बॉस। और अभी सेब ले लो, आप 5-6 सेब पाड़ जाओगे, पाड़ देंगे, कैसी डोज इतनी है ना। अभी अमरक ले लो, अमरक आता है,
वो कितना खा लेगा इंसान, अमृत कितना खाएगा वो। तो इस चीज से कभी नहीं घबराना चाहिए। पाइथन न्यूट्रिशन के मामले में कोई टेंशन ही नहीं है, जो भी नेचुरल, तभी तो नेचुरोपैथी की तरफ भागते हैं। अभी देखिए नेचुरोपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इन चीजों को नेचुरली डिजाइन किया गया। कुदरती चीज अब जो मर्जी लो, जितनी मर्जी नुकसान नहीं करेगी। अब यहाँ ये समझना जरूरी है, होम्योपैथी कैसे बनती है, आयुर्वेद कैसे बनता है, नेचुरोपैथी। देखो नेचुरोपैथी एक प्योर सोर्स है, कंप्लीट एक प्योर सोर्स है। नेचुरोपैथी में बिल्कुल नेचुरली डिजाइन किया गया है, ठीक है। अभी यहाँ से होम्योपैथी हो, होम्योपैथी क्या करती है, तुलसी ली, तुलसी को आपने उसमें डाला, अल्कोहल में डाला, तुलसी का सारा अर्क अल्कोहल चूस लेता है, ठीक है, बेसिल को चूस लेता है, और अब वो बन गया तुलसी का एक होम्योपैथिक मेडिसिन। तो तुलसी के अर्क को खींच के अल्कोहल में डाला, अल्कोहल से बनी वो मेडिसिन बन गया। तो अल्कोहल उसमें ऐड हो गया, नेचुरलपन उसका खत्म हो गया, ठीक है। बट उसने क्या किया, बहुत सारी तुलसी को के अर्क को खींच के छोटी सी बोतल में डाल दिया। अब ये हो गया क्या, अब इसको डिल्यूट करना पड़ता है बार बार यूज करने के लिए। वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो पावर उसकी डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, 10 टाइम हो गई पावर। अब इस 10 टाइम पावर को अगर आपने कंज्यूम कर लिया पूरी बॉटल, तो क्या होने वाला है? आप वैसे तुलसी के 2 पत्ते खा लो, 3 पत्ते खा लो, कुछ होगा क्या? नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। बट आपने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पूरी शीशी पी गए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, मरेगा नहीं बंदा, प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही मैं बॉडी को जो चीज चाहिए उसको अगर एडवांस मिल जाए तो उसमें ये है कि थोड़ी देर के लिए बॉडी झंझनाहट होगी, झंझनाहट बिल्कुल। जैसे ठीक उसी तरीके से है, आप आधा नींबू पूरा नहीं चूस सकते, लेकिन आप 1 गिलास नींबू का वो पी सकते हो। क्यों? क्योंकि वो भी डिल्यूट फॉर्म में हो गया ना, नींबू कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, मिक्स हो जाता ना। हाँ, नींबू एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है और नींबू का जो जूस है वो डिल्यूट फॉर्म में है। ऐसे ही होम्योपैथी में अगर तुलसी देखो तो तुलसी अपना डिल्यूट फॉर्म में है पूरी, अभी वो बॉटल में आ गई तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ गई, उसकी 10 गुना पावर ज्यादा हो गई। ऐसे ही आयुर्वेद में भी है। आयुर्वेद में मेडिसिन क्या होती है, उसको बहुत सारी हर्ब को, जड़ी बूटियों को एक साथ जब मिला दिया जाता है, एक बॉटल के अंदर भर दिया जाता है, इतनी सारी जड़ी बूटियों को मिला के कॉन्सेंट्रेट करके उसको बॉटल में डाल दिया जाता है, उसकी पावर 10 टाइम 100 टाइम हो जाती है। अब अगर आपने उसको पूरी बॉटल पी गए एक ही बार में, वो दस्त कर देगी, उल्टी कर देगी, हाँ मरेगा नहीं बंदा, क्योंकि वो नेचुरल है। अभी मैं एलोपैथी में जाऊं तो इसका उल्टा है, एलोपैथी में उल्टा है, जरा सी मेडिसिन भी लोगे गलत ले ली तो वो आपको साइड इफेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ऐसी कोई भी चीज जो बिल्कुल नेचुरोपैथी के तौर पर आ रही है, नेचुरल फॉर्म में आ रही है, आप जितनी मर्जी खा लो आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हाथ तो थोड़ा सा दस्त लग जाएगा या वॉमिटिंग, बंदे कुछ भी नहीं होगा, कोई सीरियस कंडीशन नहीं। तो ऐसा ना, वो तो एक्स्ट्रा गया है तो बॉडी तो कहीं ना कहीं से तो बिल्कुल डिस्चार्ज तो करेगी वो कहीं ना कहीं तो। बिल्कुल यही रीजन है कि मोदी कह रहे किसी भी सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नॉट एट ऑल, ठीक है। अब डॉक्टर भी इस बात को जानते हैं, बट वो जानबूझ के इन सप्लीमेंट को दरकिनार करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि अगर उन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया तो उनका बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। बट कुछ अभी भी नेक डॉक्टर ऐसे हैं जो आज भी भाई साहब वो अपना प्रॉफिट ना देखकर वो लोगों की हेल्थ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो इन सप्लीमेंट्स को, क्योंकि सप्लीमेंट नाम बदनाम है। जैसे ही कोई बोलता है सप्लीमेंट, लोग सोचते हैं जिम वाले सप्लीमेंट के पहले खाओगे। अब देखो ना बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे कि यार इसे मैं खा लूँ, ऐसा तो नहीं कि बाद में जब छोड़ दूंगा तो वैसे ही हो जाऊंगा। लोगों का बहुत क्वेश्चन बहुत वो है कि जब मैंने छोड़ दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं वही हो जाएगा। अरे भाई सेब आज आप खा रहे हो, सेब खा रहे हो, संतरे खा रहे हो, जब तक खाते रहोगे तब तक हेल्दी रहोगे। संतरे और सेब खाने बंद कर दिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही नॉर्मल लाइफ हो जाएगी ना। ये तो नहीं कि सूख के भाई कांटा हो जाओगे, सिंपल। तो ये भी तो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार बार आएगा, वो इसी वजह से कि जब तक आप पाइथन न्यूट्रिशंस ले रहे हो, आप नेचुरल चीजें खा रहे हो, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, जैसे सप्लीमेंट बोला, सप्लीमेंट लोग सोचते हैं अरे वो ब्लैक वाले डब्बे, अरे यार वो जिम वाले सप्लीमेंट, लोग खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, जैसे छोड़ते हैं वो फिर सूख के स्किन ढीली हो जाती है, ये हो जाता है, फलाना ढिमकाना जो भी चीज है। तो सप्लीमेंट नाम बदला मैं, तो मैं सिर्फ सप्लीमेंट ना बोल के मैं बोलता हूँ हेल्थ प्रोडक्ट्स। लोगों की मेंटालिटी जो चेंज करनी है ना, तो पाइथन न्यूट्रिशन क्लियर हुआ आपको, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कहीं से निकाला जाता है तो ये टमाटर से निकाला जाता है, ये मटर से निकाला जाता है, ये काली मिर्च से निकाला जाता है।
आप कई बार देखोगे काली मिर्च और हल्दी को मिला के लिया जाता है, ठीक है, काली मिर्च, यस, आप देखोगे हल्दी जहां भी आपको मिलेगी ना, करकुमिन की बात मिलेगी, वहां आपको पिपरमिंट की बात जरूर मिलेगी, पिपराइन, काली मिर्च। काली मिर्च जहां भी डलती है उसकी, अब हम काली मिर्च क्यों डालते हैं सब्जी में, ये मैंने कभी सोचा नहीं। काली मिर्च तो ज्यादा मेरी जब आप फूड एंड सप्लीमेंट की डिटेल ट्रेनिंग लोगे ना गहराई में, तो आप हैरान हो जाओगे भाई साहब, एक एक चीज का लॉजिक है। काली मिर्च के अंदर बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। ये क्या करती है, किसी भी चीज की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देती है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग को बहुत बढ़ा देती है। जैसे दो जीव आपस में रीजनरेशन कर रहे हैं, जहां काली मिर्च आ गई डबल कर देगी, इसको बढ़ा देगी, बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा कर देती है। तो अभी बात करते हैं हम एमिनो एसिड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिनो एसिड क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो मेन फंक्शंस होते हैं ना, ये भी केमिकल प्रोसेसिंग में बहुत हेल्प करता है। हमारी बॉडी को 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है रेगुलर चलाने के लिए, जिनमें से 11 हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है नेचुरली, वो कुदरत का खेल है। तो 11 हमारी बॉडी खुद करती है और 9 ऐसे एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स बहुत कम मात्रा में चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें लेना है बाहर से, फूड से, ये फूड से लेना होता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि 11 हमारी बॉडी बनाती है, 9 हमें बाहर से लेने, जिसमें कि कुछ आपको बहुत मिलेंगे, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है ना, ल्यूटिन आपने बताया था, लाइकोपेन आपने बताया था, लाइकोपेन ये भी अमीनो एसिड में ही आता है, तो ल्यूटिन भी उसमें आता है, ठीक है। ऐसे ही होता है एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 9 है, मैं आपको बता दूंगा 9 कौन कौन से हैं। तो ये हमें बाहर से लेने होते हैं। ये कुछ टर्म ऐसे हैं, जब आप फूड एंड सप्लीमेंट को पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए बस। अब आप इसकी खुद की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो इजी बनाने के लिए, देखो प्रोडक्ट तो नए नए लॉन्च होते रहेंगे, नए नए प्रोडक्ट आते रहेंगे। अगर आपने ये चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से पढ़ लिया तो आपको ये भी पता लग जाएगा मेरे किचन में जो सब्जी बन रही है ना, उस सब्जी में कौन सा तत्व मौजूद है, वो किस तरह से मुझे हेल्प करेगी। आप पढ़ सकते हो विटामिन ए क्या काम करता है, विटामिन बी क्या काम करता है, B1 B2 B3 की रेंज क्या करती है, ठीक है, विटामिन सी का क्या काम क्या है, विटामिन डी का काम क्या है, विटामिन ई का काम क्या है, बस सिंपल 8 मिनरल्स है टोटल, उनको पढ़ना है ढंग से। भाई मैग्नीशियम किस हेल्प क्या काम आता है, जिंक, अगर आपको पता लग गया कि जिंक की इंपॉर्टेंस क्या है, भाई साहब हार्ट अटैक के 36 पेशेंट ठीक कर दोगे आप। मैग्नीशियम की जरूरत क्यों है, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम का कंपोनेंट होना क्यों जरूरी है, कैल्शियम के साथ में जिंक होना, क्रोमियम होना क्यों जरूरी है, आपको पता लग जाएगा कि कैल्शियम की पावर कितनी जबरदस्त हो जाती है, वो अपना पता लग जाएगा। पाइथन न्यूट्रिशन 6-7 है, आप पढ़ो उसे, बहुत इजीली है। जब इन चीज को स्टडी कर लोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए फूड एंड सप्लीमेंट होना बहुत आसान हो जाएगा। फिर कोई भी सप्लीमेंट आ जाए, कोई भी नया सप्लीमेंट आ जाए, पहले इस चीज को आप पढ़ो, थोड़ा सा गहराई में जाओ, सप्लीमेंट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक एक सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा, और जब मैं बताऊंगा ना फिर मैं आपसे क्या करूंगा, देखो उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में, तो जब आपको पता है तो वो क्विकली पता लग जाएगा वो एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है। मैं कहूँगा इसके अंदर फ्री रेडिकल्स को ब्रेक करने की पावर बहुत ज्यादा है, तो आपको टर्म्स पता है। मैं बोलूंगा इसमें मैग्नीशियम, इसमें ना मिनरल से भरपूर है, विटामिन से भरपूर है। मैं बोलूंगा यार इसमें ना पाइथन न्यूट्रिशन बहुत है, मैं बोलूंगा विटामिन D2 है, तो आप कोरिलेट कर पाओगे कि यार इसके अंदर क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर दोबारा से।